आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए अब आज हम लोग मूल विधि पर आगे की चर्चा करते हैं। आईपीसी 1860 इंडियन पेनल कोड, जैसा कि आपको पहले ही पढ़ चुके होंगे, इससे पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से अध्याय 10 तक का पूर्ण विवरण बता दिया था कि कितने धाराएं हैं हर अध्याय में। तो 23 अध्याय है इसमें आईपीसी में और 511 धाराएं। उनमें हम पहले 23 अध्याय आप लोगों को बताएंगे और उससे जुड़ी जितनी भी धाराएं हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे तो इसमें आसानी रहेगा आपको समझने में भी और हमें समझाने में भी। तो चलिए हमारा आज का 11वां अध्याय क्या कहता है। 11वां अध्याय ये कहता है झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। इसमें धारा 191 से 229 तक आते हैं। अब झूठा साक्ष्य क्या है तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध कैसे हुआ, ये जानने वाली बात। तो झूठा साक्ष्य आप लोग जानिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इससे होता क्या है कि दोषी को सजा नहीं मिल पाती, इसमें निर्दोष बेचारे फंस जाते हैं। तो उसमें क्या किया गया है, धारा 191 से धारा 229 तक का वर्णन किया गया है, जो हम एक एक धारा 511 धाराओं के विषय में संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देंगे। लेकिन पहले अध्याय के विषय में जानना जरूरी है, इसके बाद उन धाराओं का वर्णन। तो आप इतना जान लीजिए कि झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध कितने धाराओं से आता है, धारा 191 से धारा 229 तक। फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। जो हमारा मुद्रा है, सिक्का और सरकारी स्टाम्प, इस पे अगर कोई गलत कार्य करता है या नकली शब्द का लोग प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, तो धारा 230 से धारा 263 तक का इसमें प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं आगे अध्याय 13 हमारा क्या कह रहा है। अध्याय 13 कहता है माप तौल से संबंधित अपराध। इसमें आते हैं धारा 264 से धारा 267। अब माप तौल, जहां पर भी कोई भी व्यवसाय चलता है और जिसमें माप तौल की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें यह धाराओं का प्रयोग किया जाता है अगर वो गलत करते हैं। क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि अपने तराजू के नीचे कुछ लगा देते हैं और आप लोग तौलते हैं तो क्या होता है, मामला उल्टा हो जाता है और आपको लॉस होता है और व्यापारी को प्रॉफिट होता है। लेकिन उसे पकड़े जाने पर अगर कोई पकड़ा गया तो इन धाराओं के तहत धारा 264 से धारा 267 तक के उसको दंड के प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम आते हैं अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा आदि से संबंधित। इससे संबंधित अगर कोई अपराध करता है तो उसको धारा 268 से धारा 294 के बीच उसको सजा मिलती है या उसकी प्रक्रिया बताती है। लोक स्वास्थ्य मतलब
जैसे हम आप हैं, हमारे जीवन की सामाजिक लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, सरकार हमें सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा देती है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल सुविधा देती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उससे संबंधित अपराध धारा 268 से धारा 294 के बीच में प्रावधान किया गया है, जिसका आगे हम वर्णन आपको बताएंगे। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। अब आगे आते हैं अध्याय 15, धर्म से संबंधित अपराध। अगर कोई अपराध धर्म से संबंधित कारित किया जाता है तो उसको धारा 295 से धारा 298 के बीच में प्रावधान किया गया है। धर्म से जैसे कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म का है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म का है, तो इन सब में अगर कोई उससे संबंधित अपराध कोई करता है तो कारित करता है तो इसमें आपका धारा 295 से धारा 298 के बीच में प्रावधान किया गया है दंड का। फिर आते हैं अध्याय 16, जो आज का हमारा आखिरी अध्याय है, अध्याय 16। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है और इसमें आप लोगों की परीक्षाओं में 100% है कि इसमें से क्वेश्चन एक न एक जरूर आता है। यह है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। इसमें आते हैं धारा 299 से धारा 377 तक। अब ये धारा मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, अर्थात आपके शरीर में, इंसान के शरीर में, आप इंसान हैं, इंसान के शरीर में अगर किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाया जाता है, चाहे उसको चाकू से मारा जाए या गोली से मारा जाए, सभी प्रक्रियाएं इसी में आती हैं धारा 299 से धारा 377 तक। जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे 302, धारा 302 के अंतर्गत आदमी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है। धारा 300 भी मृत्युदंड कारित करता है। तो हम धाराओं के विषय में आगे चर्चा करते रहेंगे और कल आप लोगों को धारा 16 से लेकर के 21 तक हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।